जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। जानता नहीं है जीतू साई फ्रॉम वीडियोकॉन क्या चीज है। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन, याद है ना हंगामा का वो आइकॉनिक कैरेक्टर जिसे अक्षय खन्ना ने प्ले किया। कॉमेडी में तो ये रोल बेमिसाल था ही, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीतू सिर्फ हमें हंसाता नहीं है बल्कि कुछ सिखाता भी है, और वही हिडन लेसन मैं आज में निकालने वाला हूँ। हाय देयर मूवी लवर्स, वेलकम बैक टू मूवी माइंड्स। मेरा नाम है ज़ेब और आज हम बात करेंगे एक फनी बट थोड़ा सा डीप एनालिसिस ऑन हंगामा जीतू। जी अभी देखता हूँ, 2 मिनट। अगर कोई माइनर प्रॉब्लम होगी मुझे चेक तो कर लेने दीजिए। लेसन नंबर 1, बाप की बात कभी ना टालना। सबसे पहले वो सीन याद करो कि जीतू अपने वीडियो लाइब्रेरी का बिजनेस को सेटअप करना चाहता है। उसके पास पैसे नहीं है और जाता है और अपने बाप से पैसे मांगता है, क्योंकि पापा अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा मुझे? मैं करूंगा क्या? अब नॉर्मल सिचुएशन में बाप इंकरेज करता है कि बेटा तू मेहनत कर, मैं हूं तेरे साथ। लेकिन जीतू का बाप सीधा मना कर देता है और फ्री में एक क्रिमिनल आइडिया भी देता है कि जाओ चोरी करो, डाका डालो, मुझसे पैसे मत मांगो। अब नॉर्मल बंदा होता तो इग्नोर कर देता, लेकिन जीतू ओबीडियंट है, मतलब बाप जो बोलेगा वो मान के रहेंगे। उसकी ओबीडियंसी का लेवल ये है कि उसके चक्कर में थोड़ी सी कॉमेडी भी बन जाती है। लाख रुपए कहाँ से मिले तुझे? कमाल करते हैं आप डैडी, आप ही ने तो सही रास्ता दिखाया। रात को वहां गया, तकिए के नीचे से चाबी निकाली, पैसे निकाले, चाबी वापस रख दी। अब अक्षय खन्ना ने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए हैं, एक हेल्पलेस स्माइल और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और एक स्ट्रेट फेस, यही प्रियदर्शन की कॉमेडी का सीक्रेट है। कैरेक्टर को सीरियस एक्टिंग करनी होती है और सिचुएशन खुद ब खुद कॉमेडी बन जाती है। अब अगर इसको कंपेयर किया जाए किसी और एक्टर के साथ कि जो अपने बॉडी को ओवर एक्सप्रेसिव शो करके करवाते, पर अक्षय खन्ना ने यहाँ पे चार्म इतना है कि वो इतना नॉर्मल लगता है कि इसकी नॉर्मलसी ही फनी बन जाती है। मेरा लाडला है ना, मेरा दुलारा है ना बेटा, के पैसे वापस लौटा दे बेटे। पक्का? पक्का निकल जा। तो उसी के लिए तो आया हूँ। लेसन नंबर 2, इंट्रो फर्स्ट और फिर बाकी काम बाद में। जीतू का फर्स्ट एंट्री सीन अंडररेटेड है। राधेश्याम तिवारी के घर पे जाता है, बाहर एक लड़की खड़ी होती है जो उसको लगता है कि उसकी बेटी है। जीतू सोचता है कि तिवारी की बेटी होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बंदा स्मार्ट है लेकिन थोड़ा सा इनोसेंट भी। फ्लर्ट नहीं करता, लाइन नहीं मारता, बल्कि पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। रिपेयर करने आया हूँ। मैं कोई मैकेनिक नहीं हूँ। एक छोटी सी लाइफ लेसन भी यहाँ से मिलती है कि कहीं पे भी जाओ पहले अपना इंट्रो दो, बाकी बाद में। जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। उधर उधर उधर। सबसे फनी पार्ट तब होता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है और वो रिजेक्ट हो जाता है। उस वक्त अक्षय खन्ना का एक्सप्रेशन देखने के लायक है। एक सेकंड के लिए रुक के देखता है कि जैसे सोच रहा हो कि दोबारा ट्राई करता हूँ, लेकिन फिर छोड़ देता है। तेवर तो देखो रईजादी के। अब कंपेयर करो इसको SRK के DDLJ वाले राज से। राज डायरेक्ट चार्म करता है, शायरी मारता है, लेकिन जीतू रियलिस्टिक बंदा है। ऑकवर्ड इंट्रो पोजीशन में भी अपने आप को रिलेटेबल बनाता है। See you। हाँ? लेसन नंबर 3, खुद ही से सवाल और खुद ही से जवाब। राधेश्याम तिवारी की बेटी को नौकरी करने की क्या जरूरत है? अगला सीन जब जीतू की दोबारा मुलाकात होती है उस लड़की से। नॉर्मल बंदा होता तो पूछता कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन जीतू फौरन ये क्या करें आप? अब इतनी अमीर घर की लड़की को काम करने की क्या जरूरत है। ओ वेट, या समझ गया, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। आई लाइक दैट। नो आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। बहुत अच्छी बात है। मतलब बंदा खुद ही सवाल करता है तो खुद ही जवाब देता है। अब इसी में जो है रियल कॉमेडी है। मैंने देखा है आजकल की सभी लड़कियों का यही टेम्परामेंट है। आई लाइक दैट, आई अप्रिशिएट दैट। फेक फाइट। नाउ कम्स द मोस्ट हिलेरियस सीन ऑफ दिस मूवी अकॉर्डिंग टू मी। जब अंजलि के चक्कर में जीतू और फिल्म का दूसरा हीरो नंदू, जो कि रोल प्ले किए आफ्ताब ने, उससे झगड़ा करता है। झगड़ा एक्चुअली सिनेमा में शुरू होता है लेकिन पहुंच जाता है कैफेटेरिया में। वहां पे जीतू के बड़े बड़े डायलॉग्स कि जैसे तो वो बच गया तो वापस अपने हाथ पे चल के जाएगा वो। और नहीं नहीं अंजलि, कोई तुम्हें छेड़े में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब होता यह है कि एक दूसरे को बोलते हैं कि बोल, बहुत गर्मी है क्या? तेरे को वो चर्बी है क्या? दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? दिखा। लगता है कि जैसे दोनों असल में फाइट कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये लोग सिर्फ बातों के शेर हैं, वो हाथ भी नहीं लगाते। अरे कौन है तू? जब अंजलि झगड़ा फिनिश करवाने के लिए जा रही होती है जीतू को लेकर, वहां पे अपना जीतू ये कहता है कि that show that how much he respects women। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑल्दो ये वीडियो जीतू के बारे में है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन आफ्ताब के कैरेक्टर के साथ यानी नंदू के साथ भी किया जाए तो भी गलत नहीं होगा ये कहने में कि आफ्ताब ने भी अपनी क्लासिकल एक्टिंग इसमें दिखाई है। अरे दिखाया, अरे दिखा दूंगा मैं तेरे को। साला कायर हिम्मत नहीं। कॉमेडी तब तक परफेक्ट नहीं होती जब तक सामने वाला परफेक्ट एक्ट ना करे। नंदू कहता है कि इधर आके बात कर यहाँ। चलना। अरे जबकि जीतू जब आता है तो आफ्ताब कहता है क्या आ गया? बोल क्या है? जीतू, क्या है तेरे को? please, अरे तेरे को जीतू, क्या? I'm begging of अरे you, तू let's बोल ना go। तेरे। पॉइंट नंबर 4,
प्यार के लिए जान से भी गुजर जाने को रेडी। अब जीतू सबसे पहले तो अंजलि से पूछता है कि तुम मुझसे प्यार अगर करती हो तो फ़ोन रख दो, और जब फ़ोन बंद होता है तो दिल में बिजलियां गिरती हैं। और अक्षय खन्ना के यहाँ पे प्राइसलेस एक्सप्रेशन है। यू डोंट मिस व्हाट एन एक्टर। अंजलि, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। काम करो, अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस फोन कट कर। और जीतू अब इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए वो घर चला जाता है अंजलि के बाप यानी राधन श्याम तिवारी से लड़ने के लिए। और नेक्स्ट डे जब घर पे बुलाया जाता है तब भी शेर की तरह एंट्री करता है और बोलता है कि हाँ तिवारी बोल, मैं आ गया हूँ। देयर इज एक्चुअली अ लेसन व्हेन यू आर एक्चुअली इन लव विद समवन, डोंट फियर। प्रॉब्लम तो आती हैं बट बैक स्टेप ना करना और प्रॉब्लम को फेस करके अपने लव को विन करना, ये सिखाता है हमें जीतू का ये कैरेक्टर। सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल करेज ऑफ जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। एक माइनर सा शॉट है जब कचर सेठ उर्फ तेजा भाई सबको उठा के अपने गोडाउन में लेके जाता है। तो तेजा का जब एक गुंडा जीतू के कंधे पे हाथ रखता है, अब यहाँ पे कोई और होता तो डर जाता, मगर जीतू कहता है कि 50 बार पूछ चुके हो बेटी कहाँ हाथ नहीं है, लगाने बेटी का समझे? कौन सी भाषा। लुक एट द एक्सप्रेशन ऑफ अक्षय खन्ना विच इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। सर, मैं आपसे आखिरी बार विनती करता हूँ, सिर्फ आशीर्वाद देकर अपनी अंजलि मुझे दे दीजिए। एंड होता है जब जीतू को पता चलता है कि अंजलि एक्चुअली में उसकी बेटी नहीं है। और एंड की एक गेम जिसमें जीतू हार जाता है जब उसको पता चलता है कि चिट में उसका नाम नहीं है। उसके बाद वो लड़ता नहीं है, जस्ट अ प्योर थम्स अप एंड विच मेक दिस मूवी अ ब्रिलियंट एंटरटेनर। नंदू, इसमें भी नंदू। सो जीतू का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? और ये वीडियो देखे कुछ पुरानी मेमोरीज मूवी की रिकॉल हुई या नहीं? अगर हुई हैं तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, और ऑल्सो कमेंट भी कीजिएगा कि इस मूवी का बेस्ट कैरेक्टर या बेस्ट सीन आपको आज तक कौन सा लगता है। दिस इज इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू ऑल एट द मूवीज।